नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. इंडियन वजारत खारजा ने अपने बयान में ये कहा कि जिन ममालिक ने इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया है वो खुद भी रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं। मजीद उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जहाँ तक अमरीका का ताल्लुक है तो वो अब भी रूस से अपनी जोहरी सनत, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और ज़राअत के लिए मुख्तलिफ मसनूआत ख़रीदता है। तो इस बुनियाद पर इंडिया ने अमरीकी धमकियों को गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार दे दिया है कि जहाँ ये डोनाल्ड ट्रंप का सारे एस्टिमेशन एक्यूरेट है कि हिंदुस्तान तेल ख़रीदता रहा है, वहाँ ये बहुत हद तक इलॉजिकल है ये रिएक्शन, इसलिए कि ख़ुद अमेरिका जो है वो अपनी जो ज़रूरियात है वो रूस से पूरी करता रहा है। फॉर हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA का बहुत ही डिटेल जवाब, अच्छा हिंदुस्तान की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बदतहजीबी का जवाब नहीं दे रहे, वहाँ से मसलसल एक प्रोफेशनल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल इसका जवाब दे रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज़ के अंदर कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें, मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल PM मोदी। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. और इसमें ये हिंदुस्तान को मोहलत दी गई है कि 27 अगस्त के बाद तक हिंदुस्तान जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, वरना ये मजीद एडिशनल 25% ड्यूटीज जो हैं वो उस पर नाफिज अमल हो जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। ट्रंप यूरोप को अमेरिका का तेल बेचना चाहते हैं, लेकिन यूरोप इंडिया से तेल खरीदता है जो उन्हें निस्बतन सस्ता पड़ता है, जबकि इंडिया रूस पर आयद पाबंदियों का फ़ायदा उठाते हुए सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है और अपने मुल्क में रिफाइन करके यूरोप को फिर वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया भी खड़ा हो गया, इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। ट्रंप को इंडिया पर यह गुस्सा भी है कि वो जंग बंदी में उनके किरदार का एतराफ़ ही नहीं कर रहा। अब तक कोई 30 बार सदर ट्रंप की बात रिपीट कर चुके हैं, लेकिन लगता ये है कि इंडिया इन धमकियों में आने वाला। नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता।
हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आई थी जिसकी पाकिस्तान के अंदर भी तनकीद हुई है। यूक्रेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप, रूसी ऑयल इंडिया की परचेस करने के बाद, यूक्रेन जंग के बाद 2022 फरवरी के बाद डिस्काउंटेड रेट भी जो मिला उसके तहत हुआ। एक हाल ही के अंदर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो अमरीकी पिट्ठू तो नहीं कह सकते मगर है, क्योंकि वो चल रहा अमेरिका के पैसों के ऊपर है, वेस्ट के पैसों के ऊपर है। और उसने एक बड़ा एक अजीब बयान दिया कुछ दिन पहले कि हमारी यूक्रेनी अफवाज के अंदर पाकिस्तान से भी लोग रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसने एक धमाल पैदा कर दिया रशिया के अंदर भी, उनके चैनल से भी कहा कि देखो ये क्या हो रहा है। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प, इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो वो जिसे कहते हैं ना, ब्राज़ील और इंडिया की अगर मैं ट्रेड आपको बताऊं, तो आप यू नो दैट इज़ अनदर न्यूज़ फॉर मे बी फॉर यू, कि इंडिया ब्राज़ील जो ट्रेड है दैट इज़ अबाउट 12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि इंडिया ब्राज़ील की ट्रेड इस नंबर पे है। इंडिया यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है वो 192 अरब डॉलर पे, 200 अरब डॉलर, 191 अरब डॉलर के करीब है। कंबाइंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा ख्याल है गुड्स की ट्रेड जो है वो तो तकरीबन कोई 119-20 अरब डॉलर है, और बाकी जो है वो सर्विसेज ट्रेड है। 131 में है गुड्स है, बाकी जो है वो दूसरी है। सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा।